ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा के अनुभव सुनते हैं, बाबा की लीलाएं सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। जब भक्त विपदा में होता है, जब मुश्किल में होता है, तो किस तरह से बाबा दौड़े दौड़े अपने भक्त की सहायता करने के लिए चले आते हैं। आप आए दिन किसी ना किसी भक्त के चमत्कार सुनते हैं कि किस तरह से बाबा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए 7 समुंदर पार से भी दौड़ कर आ जाते हैं, या 7 समुंदर पार भक्त होता है उसके पास तुरंत दौड़ के चले जाते हैं। तो एक ऐसे ही भक्त की सच्ची घटना जो आप तक शेयर करना चाहते हैं, जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से बाबा ने उनकी लाइफ में चमत्कार किए। हीरेन रमेश सिरके जी, जो गुजरात बड़ौदा से हैं, जिनके साथ बाबा ने चमत्कार किए हैं, बाबा ने लीलाएं की हैं, अनंत लीलाएं की हैं। काफ़ी समय से बाबा के साथ हैं, इतने टाइम से आ रहे हैं। जब वो बड़ौदा में थे तो बाबा की सीढ़ी साइकिल से आते थे। अनन्य भक्त हैं बाबा के, लेकिन बाबा ने उनकी ज़िंदगी में रंग भर दिए। जो उनकी ज़िंदगी सूनी होने जा रही थी, उसमें बाबा ने रंग भर दिए। तो आइए उनकी सत्य घटना पर आधारित बाबा का ये अनुभव आपको शेयर करने जा रही हूँ। कड़ाके की ठंड हो रही थी, जनवरी का महीना था और कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ सन्नाटा था, कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। रमेश जी डर रहे थे इतनी ठंड से, जगह जगह मौत हो रही थी ठंड की वजह से। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि जितनी ठंड पड़ी है। 2013 की बात है जब ये रमेश जी के साथ अनुभव हुआ, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। इनकी वाइफ को बच्चा होने वाला था। किसी तरह वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके पहुँचे, और जब हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो उनके वाइफ ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जो बेटा था 12:08 पर। बच्चे का नाम सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं। इतना कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो बाप को बहुत खुशी होती है। तो उनको बहुत खुशी हुई कि उनके यहाँ बेटे ने जन्म लिया। बेटा हो या बेटी, लेकिन बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है जब उनके यहाँ बच्चा जन्म लेता है। लेकिन वहाँ जो नर्सेस थीं, उन्होंने एक गड़बड़ कर दी। जब बच्चे को नहलाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, नहलाया जाता है, तो उन सिस्टरों ने गुनगुने पानी से ना नहलाकर बिल्कुल ठंडे पानी से नहला दिया। ठंडे पानी की वजह से बच्चा बीमार हो गया, और जो स्ट्रेचर पड़ा हुआ था उस पर कपड़ा भी नहीं बिछा हुआ था, उस पर उसको लिटा दिया। जब उस बच्चे को लिटा दिया तो वो बच्चा ठंड की वजह से उसकी हालत दिन पे दिन गिरने लगी, हालत बुरी होने लगी। क्योंकि जब बड़े सहन नहीं कर पा रहे हो तो ये तो हाल का बच्चा है, कैसे सहन करेगा। जब माँ बाप ने देखा कि हमारे बच्चे की हालत ख़राब हो रही है, बस बाबा से दुआ करने में लगे हुए थे। लेकिन एक आस होती है कि हाँ, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जब उनके माँ बाप ने देखा कि ये बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने कहा कि इस बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा और आईसीयू वार्ड में रखा जाएगा। उसके बाद उन्होंने सोचा, माँ बाप ने सोचा कि कोई बात नहीं, हमारा बच्चा तो ठीक हो जाएगा। और जो इस आईसीयू वार्ड में उसको रखा गया, उसका किराया बहुत ज़्यादा था, 6,900 रुपये था। उस समय बहुत ज़्यादा था। लेकिन माँ बाप ने ये कुछ नहीं सोचा कि कितना पैसा लगेगा, क्या लगेगा। बस ये था कि कैसे भी करके हमारा बच्चा सही हो जाए, किसी भी तरह सही हो जाए। उस बच्चे को रोज़ आए दिन इंजेक्शन लगाए जा रहा, ब्लड निकाला जा रहा, चेकअप कराए जा रहे। रमेश जी सोच रहे थे कि अभी ये दुनिया में छोटा सा बच्चा आया है, मेरा बच्चा आया, आते ही इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। वो रोने लगे, परेशान होने लगे कि अब मैं क्या करूं।
डॉक्टर 10 दिन तक उसका ब्लड निकालते, क्योंकि उस बच्चे के अंदर ग्लूकोज की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसका ग्लूकोज कम से कम 50 होना चाहिए, लेकिन 20, 35 इससे ऊपर उसका ग्लूकोज बढ़ ही नहीं रहा था। रोज़ डॉक्टर जाते, उस बच्चे का ब्लड निकालते, सुइयां लगाते हैं, और फिर वो ब्लड टेस्ट के लिए जाता और वहाँ फिर देखते कि नहीं, अभी ग्लूकोज बना नहीं है इसमें। फिर वो दूसरा उसको ब्लड चढ़ाते, और जब दूसरा ब्लड चढ़ाते उसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बड़े परेशान हो गए। 10 दिन निकल गए। एक दिन वो हार गए। 11वें दिन वो रोने लगे, बाबा के पास जाके खड़े हो गए कि बाबा अब मैं क्या करूं, आप बताओ, मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके होते हुए मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? आप एक बात बताओ, आप हो ना, अगर आप सच्चे हो तो मेरे बच्चे को बिल्कुल सही कर दोगे। अगर मेरा बच्चा सही नहीं हुआ बाबा, तो मैं आपकी जो स्वरूप है उसको मैं पानी में प्रवाहित कर दूंगा। मैं अपने साथ आपको नहीं रखूंगा जब मेरा बच्चा अगर सही नहीं हुआ। कहते हैं ना, प्यार बहुत करते हैं भक्त, लेकिन जब गुस्सा आता है, जब परेशान होते हैं, तो मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। लेकिन वो ईश्वर सब जानते हैं कि वो किस मन से कह रहा है, क्योंकि उसको सहायता की ज़रूरत है। वो परेशान हो रहा है, इसलिए उसके मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि आप ताज़ा ब्लड लेके आते हो ना, जो बच्चे को चढ़ाया जाता है वो ब्लड सुबह का होता है या शाम का होता है, वो सारी जानकारी मुझे दो। वो वहाँ डॉक्टरों को फ़ोन करते हैं। वो कहते हैं जो ब्लड होता है जो मॉर्निंग में चढ़ाया जाता है वो हम रात को ही ले लेते हैं, और जो शाम को चढ़ाया जाता है वो हम दोपहर को लेते हैं। अब परेशान, भक्त परेशान, बस उसको एक आस थी कि किसी भी तरह बाबा आके मेरी सहायता करें। एक दिन डॉक्टर कहते हैं कि अभी बताएंगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अगर कोई चमत्कार होगा वो ईश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बाबा से फिर दोबारा से कहा कि बाबा अगर मेरा बच्चा सही नहीं हुआ तो मैं आपकी तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दूंगा। जब बाबा ने देखा कि मेरा बच्चा परेशान है, फिर वो डॉक्टर फिर से ब्लड की टेस्ट होने जाता है। वो कहता है बाबा अब टेस्ट में जो रिपोर्ट आनी है वो ब्लड सही हो, जो मेरे बेटे को चढ़ेगा वो सही होना चाहिए, जिससे मेरे बच्चे को ज़िंदगी मिल जाए, जिससे मेरे बच्चे की लाइफ में जो परेशानी आ रही हैं वो सही हो जाए। क्योंकि अभी वो छोटा सा बच्चा है, उसको इतनी सुइयां लगाई जा रही हैं, उसको इतनी तकलीफ़ हो रही है, वो मुझसे देखी नहीं जा रही है। हे साईं, उस बच्चे को ठीक कर दीजिए साईं, मुझे बस भरोसा दिला दीजिए कि आप मेरे साथ हो। फिर मन में रो रहा है, कह रहा है नहीं बाबा मैं तो आपको छोड़ आऊँगा अगर मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। वो अपना स्कूटर चालू करते हैं। वो कहते हैं रिपोर्ट तो पहले जैसी आएगी, अब मैं कैसे मेरा बच्चा ठीक होगा। वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, अचानक से एक आवाज़ आती है जो कोई डॉक्टर के रूप में है। वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, अपने बेटे की रिपोर्ट नहीं देखोगे? वो कहते हैं रिपोर्ट आ गई है कि हाँ आ गई है, और वो रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, और आपके बेटे का जो ग्लूकोज की जो ग्लूकोज का टेम्परेचर है वो 108 हो चुका है। कहाँ 20 और 30-35 से ऊपर नहीं हो रहा। और एकदम से अचानक से क्या हुआ कि ग्लूकोज की जो लिमिट थी वो ऊपर बढ़ गई, वो 108 हो गई, और बच्चे को जीवन दान मिल गया। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। वो बाबा के आगे खड़ा हो गया और माफ़ी मांगने लगा कि बाबा मेरे से जो शब्द निकले हैं, जो गलती से मुंह से निकला है, उसको आप माफ़ कर दीजिए। तो साईं अपने भक्तों के ऊपर आए दिन कोई ना कोई चमत्कार करते हैं।
ये उनकी ज़िंदगी का ऐसा चमत्कार था कि बाबा ने उनके बेटे को जीवन दान दे दिया, उनके बेटे को बचा लिया। डॉक्टर हार चुके थे, मना कर चुके थे कि पता नहीं क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के हाथ में है। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान पे आस होती है, भरोसा होता है, हम भगवान को कुछ भी बोल लेते हैं। मन में शंकाएं आती हैं तो हम उनको गुस्सा करते हैं, उनसे उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि हम दिल से नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हैं वो हमारे अंदर जो गुस्सा है वो उसके लिए बोल रहे हैं। लेकिन बाबा सब जानते हैं। बाबा जब हाथ पकड़ते हैं ना तो वो छोड़ते नहीं हैं। हिरेन रमेश जी सिरके जी के साथ जब ये चमत्कार हुआ तो उनका और दृढ़ विश्वास बाबा के ऊपर हो गया और वो बाबा से क्षमा याचना करने लगे कि बाबा, अगर मेरे मुंह से जो भी गलत शब्द निकले हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें बाबा। मैं नहीं जानता था, लेकिन जब बच्चा बीमार था तो मेरे मुख से क्या शब्द निकले मुझे नहीं पता। तो ऐसे आए दिन बाबा कोई ना कोई चमत्कार करते हैं, आए दिन बाबा कोई ना कोई लीलाएं करते हैं। तो इनकी लाइफ को बाबा ने सेटल कर दिया। आज ये इनकी लाइफ में इनका बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है और बहुत खुश हैं ये अपने परिवार के साथ। तो और एक और एक्सपीरियंस के साथ मैं आगे का एपिसोड करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि आए दिन बाबा क्या क्या लीलाएं करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उन भक्तों का जो बाबा पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद करना चाहूँगी उन सभी भक्तों का जो बाबा पर अटल विश्वास रखते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर आप लोगों के साथ भी बाबा के एक्सपीरियंस हुए हैं या आपके साथ बाबा ने जो भी लीला की है तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करें, लिखकर भेजें या वीडियो बनाकर भेजें या आप सुनाएं, कुछ भी करें। लेकिन अगर आपके साथ बाबा ने लीलाएं की हैं तो आप ज़रूर आगे आएँ, आप पीछे ना जाएं। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं हम लीलाएं नहीं बताना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगी आप बाबा की जितनी लीलाएं बताएं उतना कम है। दास गनू जी क्या करते थे, आए दिन दास गनू जी बाबा की लीलाएं, जगह जगह बाबा का फ़ोटो रखते थे और जगह जगह बाबा की लीलाएं कीर्तन करते थे, जिससे लाखों लोगों को बाबा के बारे में पता लगता था। जो दीन दुखी होता था, जो परेशान होता था, वो बाबा के पास पहुंच जाता था। वही हम लोगों का जो बाबा का चैनल है, यही उद्देश्य है कि बाबा हर घर घर में बाबा का वास हो। जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं या जो लोग उभर नहीं पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो बाबा से जुड़े। तो ओम साई राम, जय साई राम। सभी भक्तों को बाबा की कृपा और ब्लेसिंग हमेशा आप सबके ऊपर बनी रहे। बोल साईनाथ महाराज की जय।